नमस्कार दोस्तों। भाई और बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भाई अपने बहन को उचित उपहार देता है एवं आजीवन उनके रक्षा करने का वचन भी देता है। इससे जुड़े कई कथा और कहानियां भी हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो में बताए गए कहानी को ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन भैया जरूर लिखें। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानी और किस्से हैं। पहली कहानी कुछ इस प्रकार है। ये कहानी राजा बलि से जुड़े हुए कहानी है। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठानी एकादशी तक होता है। दोस्तों, ये है रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी कहानी जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि ये घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। ये देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा की दिन था। दर्शकों, ये है रक्षाबंधन से जुड़ी तीसरी कहानी जो महाभारत युद्ध से जुड़ा हुआ है। राखी की एक अन्य कथा है कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षासूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षासूत्र बांधें, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। ये घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षासूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार ये है रक्षाबंधन की चौथी कहानी। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षासूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षासूत्र ने देवराज की रक्षा की और वे युद्ध में विजयी हुए। ये घटना भी सतयुग में हुई थी। तो ये थे रक्षाबंधन से जुड़ी 4 कहानियां। यह जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।